हेलो बच्चों, मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है धातु और अधातुओं में अंतर, जिसमें हम एक वीडियो था भौतिक गुणों के आधार पे और दूसरा जो वीडियो था वो था रासायनिक गुणों के आधार पे। अगर वो हमारा आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह जो टॉपिक आज का होने वाला है ये है कि धातु जो है उसे हम प्राप्त कैसे करते हैं और इस दुनिया में जो धातु है वो किन किन अवस्थाओं में पाई जाती हैं और उन्हें वहाँ से कैसे निकाल करके हम अपने उपयोग लायक उसे बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ज्ञान के लिए भी और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आज भूले नहीं, आज पूरा एकदम पढ़ के जाएँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो वीडियो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि धातु जो है इस दुनिया में कैसे पाई जाती है और इसे निकालते कैसे हैं और इसे हम अपने उपयोग लायक बनाते कैसे हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह जो वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें इसे, ताकि और भी स्टूडेंट इसे देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का जो वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कि जो धातु है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो धातु है उसका उपयोग क्या है। हम इस दुनिया में जो है रहते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर चीज़ों का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो धातु का ही बना होता है। जैसे कि हमारे घरों में जो बर्तन से लेकर के घर में हर एक चीज़, आपका जो घर है यहाँ तक कि वो भी आपका धातु का ही बना होता है। आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आप किसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम चीज़ों में धातु जो है उपयोग होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जानेंगे कि जो धातु है वो कहाँ से निकाले जाते हैं और उसे अपने उपयोग लायक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस प्रकृति में, इस दुनिया में जो धातु है वो किस अवस्था में पाई जाती है। क्या वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये देखेंगे कि क्या देखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या होती है इस दुनिया में जो धातुएं जो हैं वो कैसी कैसी होती है, उनके गुण के आधार पर वो इस प्रकृति में पाई जाती है। तो इस दुनिया में जो धातु है वो दो अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला जो अवस्था है आपका वो है मुक्त अवस्था। अब आप सुन करके ही बता रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा मुक्त का मतलब क्या होता है, फ्री, मतलब कि आप किसी के बंधन में नहीं हैं, मतलब कि किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो वही होता है मुक्त अवस्था, यानी कि जो इस दुनिया में धातु पाया जा रहा है वो मुक्त है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं किया हुआ है। मतलब कि कौन से धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं जी, तो पढ़े थे हम, याद है ना, याद होगा आपको कि कोई भी जब धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं अक्रियाशील धातुएं। मतलब कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो कौन सा होगा, तो अक्रियाशील धातु होगा। याद रखिए इसे आप कि अक्रियाशील धातु ही जो है आपका प्रकृति में कैसी अवस्थाओं में पाया जाता है, मुक्त अवस्थाओं में पाया। ठीक है दोस्तों, एक दो का नाम बता दीजिए सर जो ऐसे पाए जाते हैं। तो देखिए, जो आप घरों में यूज करते हैं ना, घर में सॉरी, जो आप पहनने के लिए, गहना बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सोना है। सोना सोने वाला नहीं, आजकल आप लोग बहुत सो रहे होंगे लॉकडाउन में, आप पढ़ाई कीजिए थोड़ा बहुत इधर। तो जो सोना है, चांदी है और प्लैटिनम है। तो ये जो धातुएं हैं ये सभी जो ये 3-4 धातुएं ऐसे हैं जो कि अभिक्रिया हवा से नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हम उनको धरती में हिला दें या फिर हम उन्हें हवा में छोड़ दें तो वो हवा के साथ, जो हवा में जो गैसें पाई जाती हैं, आपको पता होगा कि हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे गैसें हैं पाई जाती हैं। तो उनके साथ में ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कि ये अक्रियाशील, इसलिए ये जो धातुएं हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और सेकंड जो अवस्था होता है संयुक्त अवस्था। ये क्या होता है दोस्तों, संयुक्त का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना, मतलब कि वैसी अवस्था कि जिसमें धातु किसी दूसरे चीज़ों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके रहती है। तो आपको पता होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है जी,
तो यौगिक का निर्माण होता है। तो मतलब ये है कि जो धातुएं हैं वो प्रकृति में पाए जाएंगे तो किस अवस्था में अगर पाए जा रहे हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं तो किन चीज़ों में होंगे, तो यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि संयुक्त अवस्था में धातुएं जो हैं यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। नाम बताइए एक दो, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि समुद्र जो है, समुद्र में आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड देखते हैं तो उसमें क्या है, सोडियम है। तो सोडियम धातु जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, तो सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, यानी कि संयुक्त अवस्था में पाया जा रहा है यौगिक के रूप में। तो सोडियम है एक आपका धातु जो कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैग्नीशियम ऐसा धातु है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे ऐसे धातु आपको मिलेंगे। मैक्सिमम धातु जो है वो सभी संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं और उनको हम निकालेंगे कहाँ हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो धातुएं हैं अब पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, और किस रूप में होते हैं। हम क्या सभी का यूज कर लेते हैं धातु बनाने के लिए या किन किन का यूज करते हैं कि खनिज क्या होती है। तो हम सबसे पहले आज हम 2 पॉइंट्स से ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला खनिज है कि खनिज होता क्या है। तो खनिज किसे कहते हैं, देखिए जो आपके पृथ्वी है, जो आपका पृथ्वी ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, आप यही मान लीजिए कि पृथ्वी है नहीं पर है। तो इस पृथ्वी में जो भी बहुत सारे आपको पता होगा कि अंदर में बहुत सारे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें वैसे धातु मतलब वैसे धातु युक्त पदार्थ जिसमें थोड़ी सी भी धातु की मात्रा हो, वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, धातु हो, थोड़ा सा भी मात्रा में धातु हो, इतनी सी मात्रा में या इतना सा मात्रा में या जितने भी मात्रा में थोड़ा या ज़्यादा मतलब धातु उसमें हो, तो उस पदार्थ को हम खनिज कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है कि भू प्रॉपर्टी में मतलब कि धरती के अंदर हम ऐसे लिखेंगे कि पृथ्वी के अंदर धातु युक्त वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा क्या उसे हम खनिज कह देंगे जी। उसमें कोई भी पदार्थ हो जिसमें धातु हो, क्या वो खनिज है, हाँ जी सही है। हम धरती से जल निकालते हैं, H2O भी निकालते हैं, पानी, तो क्या यह खनिज है, जी नहीं। क्यों खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें धातु नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और दोनों के दोनों क्या है आपके, तो दोनों के दोनों ही आपके अधातु है, आपको पता है। इसलिए जल जो है आपका क्या है, क्या है, खनिज नहीं है। तो खनिज वैसे पदार्थों को कहेंगे जिसमें थोड़ी सी भी मात्रा में धातु उपस्थित हो। जैसे कि आप मिट्टी देखते हैं, मिट्टी में भी बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, आपको पता है ना। हाँ, आपको मिट्टी का सूत्र बताने आज। और इसके साथ ही साथ हम जैसे कि देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया जी, NaCl धरती में पाए जाते हैं। जिंक सल्फेट हो गया ZnS, या फिर आपका फेरस का एक ऑक्साइड ले लीजिए Fe2O3 चाहे Fe3O4, ये सभी जो हैं ये धरती के अंदर पाए जाते हैं और इनमें से धातु जो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धातु हैं, ये धातु के जो यौगिक हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है दोस्तों, आज का जो सेकंड पॉइंट है वो है अयस्क। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि खनिज और अयस्क में 2 अंतर 3 अंतर बताएं। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं कि खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। अगर आप आज सीख लिए ना तो आप जा करके एकदम लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं लिख पाइएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो अयस्क जानते हैं क्या है, हमने बताया कि भू प्रॉपर्टी में मतलब कि इस धरती में जो परत पाए जाते हैं उनमें धातु युक्त जो पदार्थ हैं, जो भी धातु युक्त पदार्थ हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो हमने एक बात बोला था कि इतनी मात्रा में या इतना मात्रा में धातु पाया जा रहा है उसे सबको हम खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क कहता है जी नहीं, अयस्क वो पदार्थ है जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। बात समझ रहे हैं, इतनी सी मात्रा में होगा तो नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर धातु उसमें उपस्थित है तो उसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। इसमें तो बहुत ही सारा खनिज होगा, खनिजों का कमी नहीं होगा, लेकिन अयस्कों की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि सब में बहुत अधिक मात्रा में धातु नहीं पाया जाता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें अधिकतर मार्क्स उठाने वाले कितने विद्यार्थी होते हैं, तो टॉप 10 ले लीजिए, तो टॉप 10 में मैक्सिमम विद्यार्थियों का संख्या जो मार्क्स आता है वो ज़्यादा होता है।
ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे तो बहुत सारे धातु वाले ठोस पदार्थ आपको मिल जाएंगे, जिसे आप खनिज कह दीजिएगा, जिसमें इतनी मात्रा में और इतना मात्रा में कहीं ना थोड़ा बहुत धातु मिल ही जाता है। लेकिन अयस्क हम सबको नहीं कहेंगे, वैसे ही खनिजों को अयस्क कहेंगे जिसमें धातु की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती हो। तो आप समझ रहे हैं हमारी बातों को, धातु की मात्रा क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो सिर्फ धातु की मात्रा अधिक हो जाने से नहीं होता है, और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अनुसार हम ऐसे को बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिससे हम धातु आसानी से प्राप्त कर सके, धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो वैसे हम पदार्थों को भी हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। और तीसरा, कम खर्च में, खर्च भी हमें क्या लगे, कम लगे, तब हम कहेंगे कि वो पदार्थ क्या है, अयस्क है। हम एक जगह गए धरती में और एक बहुत बड़ा सोना का हमको मिल गया चट्टान, और एक जगह इतना बड़ा चट्टान मिला है सोना का, एक जगह बहुत छोटा मात्रा में सोना का चट्टान मिला। जैसे कि देखिए, धरती के अंदर गए हम गड्ढा खोदते खोदते खोदते, तो हमको एक जगह इतना बड़ा चट्टान मिला, और दूसरा जगह इतना बड़ा चट्टान मिला, और तीसरा जगह बहुत छोटा मात्रा में चट्टान मिला है। ठीक है, हम गए, हमने क्या करेंगे, हमको तो लालच है जी, हमको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, तो इसमें बताइए कि अयस्क है कौन, ये अयस्क है कि ये है कि ये है। तो आइए हम देखते हैं। पहले तीनों के तीनों तो खनिज है, क्योंकि तीनों में धातु है। ठीक है, जब हम इसको निकालने के लिए गए हैं तो ये हमसे तो निकल ही नहीं रहा है, काहे इतना इसका आकार बड़ा है कि आधा धरती के अंदर है। ठीक है, हम चाहे काट करके निकालना तो इसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की, औजार की आवश्यकता पड़ेगी, और ले जाने में भी हमें कठिनाइयाँ होगी। लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, इसलिए हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, खर्च भी कम आएगा, और साथ ही साथ इसमें से जो धातु है हम बहुत अधिक मात्रा में भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये है जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम है, खर्च तो एकदम में नहीं, मतलब तो खर्च आएगा, और साथ ही साथ धातु इसमें से जो प्राप्त करेंगे वो तो होगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे प्रीफर हम किसको उठा कर ले जाएंगे, हम तो इसी को लाएंगे। आप देख लीजिए आप किसको लाने वाले हैं, लेकिन हम जाएंगे तो इसी को लाएंगे, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा तो ज़्यादा है, हमें ज़्यादा माल मिल जाएगा, और साथ ही साथ कम खर्च लगने वाला है, तो इसलिए हम इसे ही क्या कह देंगे, अयस्क कह देंगे। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से धातु और खनिज और अयस्क में अंतर समझ गए होंगे। हम कुछ अयस्कों के नाम बताएंगे आपको, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप वहाँ से जाकर के निकाल लीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, उस पर भारत सरकार का कब्जा है, आप वहीं भारत सरकार ही निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ ऐसे जगहों के नाम बताते हैं जहाँ पे कुछ अयस्क जो है पाए जाते हैं। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग है, जो धातु है सोडियम, और इसके जो आपके अयस्क हैं वो है बोरेक्स या फिर चिली साल्टपीटर, और यह जो है कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों, कश्मीर में जो लद्दाख जगह है वहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो सोडियम वहाँ से प्राप्त किया जाता है। और इसके साथ ही साथ मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है डोलोमाइट और मैग्नेसाइट जो है इसका अयस्क का नाम है, अयस्क का नाम है। आप इसे याद रख ले, क्वेश्चन में आता है कि इनके अयस्कों के नाम बताएं, दे देगा ऑप्शन में, बताइए कि सोडियम के निम्नलिखित में से कौन जो है अयस्क है। अब 4 को ऑप्शन दे देगा कि जिंक प्लेट, हेमेटाइट, जिप्सम या फिर बोरेक्स। तो आप जाकर के टिक मार दीजिएगा डायरेक्ट बोरेक्स, क्योंकि हम अभी ने बताया आपको कि जो सोडियम के ऑक्साइड अयस्क होते हैं वो कौन से होते हैं, बोरेक्स होते हैं। अभी हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम डोलोमाइट और मैग्नेसाइट इनके अयस्क हैं, और ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है इसका जो अयस्क होता है वो जिप्सम होता है, और जिप्सम से ही हम कैल्शियम को प्राप्त करते हैं और उसे बनाते हैं, निकालते हैं। और जिप्सम से, और जो जिप्सम जो है पाया कहाँ जाता है, तो ये राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। और साथ अब देखें हम फेरस की यानी आयरन की, जो लोहा हम लोग घर में यूज करते हैं, वो उसका जो अयस्क है वो हेमेटाइट है। अयस्क का मतलब कि अधिक मात्रा में इनमें पाया जाता है। हेमेटाइट में जो आपका आयरन लोहा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये होगा कहाँ, तो धरती के अंदर में ये सब प्राप्त होते हैं। और किन जगहों पे ये अधिक मात्रा में होते हैं, तो झारखंड एवं कर्नाटक में अधिक मात्रा में ये होंगे। और इलाहाबाद राष्ट्र जिंक के बताएंगे, और बहुत सारे भी धातु हैं ऐसे जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन हमने आज 5 के ही बारे में बताया। आप इन चीज़ों के बारे में बुक से अध्ययन कर लें, और थोड़ा बहुत अगर कुछ और अधिक जानना चाहते हैं इनके बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इसके लिए अलग से और भी वीडियो ला सकते हैं। तो जिंक के लिए जो अयस्क है वो है जिंक
इंक ब्लेड, और यह राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों आज हम यह जो देखें कि कौन कौन से ये जो आपके धातु हैं वो किन किन जगहों, किन किन अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, और ये किन किन जगहों पे भारत के किन किन स्थानों में, किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, और इनसे हम कैसे इन्हें निकालेंगे और इनसे धातु कैसे बनाना है, उसके लिए कुछ मुख्य पद आपका यूज होने वाला है। तो उन चीज़ों को हम आज कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसका वेट करें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर इस करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब